नमस्कार दोस्तों। मैं आज का वीडियो बता देता हूँ कि किसके लिए है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पे या तो गुस्सा हो जाते हैं, या उनको तकलीफ होती है अंदर ही अंदर, या फिर उनको मतलब हर छोटी बात सताती है और वो उसे इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी में वो खत्म होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। है ना? जैसे मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब जिंदगी में से छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे किसी ने कपड़े अगर कहीं की जगह कहीं रख दिए, कहीं फोल्ड करने चाहिए थे, आपने ऐसे रख दिए। आपने बेडशीट ठीक नहीं किया। आपने क्या बोलते हैं, किचन जो है उसमें कपड़ा नहीं मारा। ठीक है, जैसा भी छोटी मोटी चीजें जो रोज गलतियां भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी अगर हो जाती हैं तो उनको बहुत ज्यादा खलती है। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको, आप ऐसे लोग नहीं हैं, आप जिंदगी में ऐसे मस्त रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं वीडियो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको भगाऊंगा थोड़ी, आप यहाँ तक आ चुके हैं तो। ठीक है। लेकिन मेनली बात ये है कि जब आप ऐसी चीजों से छेड़ते हैं, ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जीज लगा देते हैं, ठीक है, तो आप बड़ी चीजें जो जिंदगी की हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं इस कॉस्ट पे। ठीक है। अब आप मान लीजिए आपकी पत्नी है, आप हैं, ठीक है। आप अपनी पत्नी से छोटे छोटे खर्चों पे अगर आप पूछते रहते हैं कि ये 10 रुपए कहाँ खर्च किए, 20 रुपए कहाँ खर्च किए, 30 रुपए कहाँ खर्च किए, ये या 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, ऐसे मतलब कहाँ खर्च करती है, ठीक। आप आराम से पूछते हैं वो अलग बात है। आप हर रोज पूछ रहे हैं, वो अलग बात होती है। ठीक है। आप कभी कभी पूछते हैं, वो तो आपका हक बनता है, ठीक। कभी कभी, कभी कभी मतलब समझ लिए 3-4 महीने में एक बार, ऐसे टाइप का कभी कभी होता है, ठीक है। आप हर महीने एक बार पूछ रहे हैं, वो भी कभी कभी नहीं। डिपेंड करता है आपकी पत्नी कैसी, ठीक है, या आपका पति कैसा है, जो भी है। लेकिन बात ये है मोटी मोटी, ठीक है, कि जो आप छोटी छोटी चीजों में ये इश्यूज करते हैं, ये आप क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन होगा। आपको लगता है कि पैसे सही से खर्च नहीं हो रहे, या फिर ये पैसा फिजूल खर्ची हो रहा है, इसको भी मैं सेव कर लेता, ये कर लेती। है ना? ऐसी कुछ ऐसे बेकार से आपके रीजंस होंगे, है ना? तो रुके रुके, वीडियो छोड़ के मत जाइए। तो जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपको परेशान करती है, राइट? परेशान करती ही होंगी, है ना? तभी तो आप इतना वो करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इन छोटी छोटी चीजों के पीछे आप अपना जो रिश्ता है, जो जिस इंसान के साथ आपको जिंदगी बितानी है, उसका जो रिश्ता है, वो कितना ज्यादा खराब कर रहे हैं आप। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के उस इंसान को मतलब 10 रुपए का बना के छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं आप? जिस इंसान को 10-10 रुपए का बताना पड़े खुद से कि मैंने ये यहाँ खर्च किया, वो वहां खर्च किया, वो अपनी मर्जी से ये इतना भी ना कर पाए, वो इंसान उतने ही का ही बन के रह जाता है, ठीक है। और जब कोई इंसान इतने छोटे पैसे का, इतने कम पैसे का बन के रह जाता है, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको मैं बताता हूँ क्या। इससे बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आपको जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, ठीक है, जब आपको जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कुछ नहीं तो जैसे आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, ये डिसीजन लेना हो, ठीक है, और अब उनको आप से देते हैं कि तुम भी बताओ कि क्या करें। तो वो इंसान जो आपसे इतना पीड़ित है, आप जो छोटी छोटी चीजों में उसे टोकते रहते हैं, वो आपको यहाँ पे हर चीज में टोकेगा, ठीक है। आपको बोलेगा नहीं नहीं, ये वाला स्कूल सही नहीं है, ये वाले टीचर मेरे को मुंह सही नहीं लग रहा, इस वाले स्कूल में प्रिंसिपल सही नहीं है, इस वाले स्कूल में उतने अच्छे टीचर्स नहीं है, इस वाले स्कूल में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे प्लेग्राउंड अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्लासरूम्स अच्छे नहीं है, डेस्क अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, जो मतलब बच्चे आते हैं स्कूल में वो ही अच्छे नहीं है, सारे टपोरी बच्चे घूम रहे। भले ऐसे ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ के वो आपके जो बड़े डिसीजंस हैं उनमें थोड़ा ऐसे परेशान करें। चलिए ठीक है, आप मानते हैं स्कूल तो बड़ा डिसीजन, घर खरीदना बड़ा डिसीजन है ना? अब अनिल अंबानी ने
मुकेश अंबानी ने जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा खरीदा है तो उनका घर ही है ना। उससे बड़ा क्या खरीद लिया उन्होंने? बड़े बड़े फ्लाइट फाइटर जेट उन्होंने खरीदे, फाइटर जेट नहीं चली, जेट खरीदे हैं। तो आ, क्या उनका घर से महंगा नहीं है? सबसे महंगा सबकी जिंदगी में एक घर ही होता है, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे नुस्खे निकालना, ये किचन तो इतना बड़ा नहीं है, ये रूम तो इतने बड़े नहीं है, ये टाइल्स इसकी ऐसी हैं, ये सोसाइटी के लोग ऐसे हैं, ऐसी सर्विस है यहाँ पे, ऐसे लिफ्ट का कुछ सही नहीं बैठ रहा है, जो भी है, जो भी है, छोटी छोटी चीजें आपको, वह इंसान जिसको आपने इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है छोटे छोटे डिसीजन में परेशान करके, और वो एक दो दिन में नहीं किया है आपने, आपने सालों साल अनॉय किया है उस इंसान को, ठीक है। सालों साल आपने उस इंसान को अनॉय किया है, परेशान किया है, दुख दिया है, ठीक है। तो अब जब मौका मिला है, तो क्या लगता है आपको, इतने साल जो उन्होंने जुटाया है अपने ऊपर, ये जो इतनी छोटी छोटी सुइयां लगी हैं उनके, वो क्या आपको लगता है जब एक ही बार सारी सुइयां आपको एक साथ चुभाएंगी तो क्या धीरे से मारेंगी? मान लीजिए आप धीरे धीरे से चुभा रहे थे एक एक सुई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगी, वो सारी सुइयों को कंबाइन करेगी और फिर, ठीक है, समझ गए ना। फिर प्रॉब्लम हो सकती है मतलब आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे तो क्या करें? जिंदगी का एक ही गुरु मंत्र है, ठीक है। जो होता है होने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के आप चलिए। आप ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर को। इतना क्या है, इतना क्या आपको 10-10 रुपए का वो रखना है हिसाब, या कोई भी चीज, दूसरी कोई भी चीज का, छोटी छोटी चीजों का, जिसमें आप ये कोई आदत हो गई, कुछ हैबिट हो गई, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन पैसे पे ही काफी लोग की किटकिट होती है। तो वो मैंने एक मेजर पॉइंट बता दिया, ठीक है। उससे आप क्या कर रहे हैं? उससे आप अपनी पूरी फैमिली का जो सोच है उसको छोटा बना रहे हैं, ठीक है। और जब सोच छोटी होती है ना, तो बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते। फिर हर डिसीजन में वो इंसान सिर्फ अपना दर्द जो है उसने सहा है, उसी को निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये हम दोनों के फायदे की चीज है। ये जो चीज है, ये हम दोनों की फायदे की है। अगर घर हम टाइम पे ले लेंगे तो हमारी जिंदगी आगे चल के सही रहेगी। ये सब नहीं सोच रही वो इंसान। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को जिंदगी भर किट किट पिट पिट कर करके इतना छोटा बना दिया, ठीक है। और या तो अगर ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया और फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं ना, आपकी पत्नी तो कर रही है, पड़ोसी की पत्नी थोड़ी कर रही है, ठीक है, अच्छी बात, उसका हक बनता है, ठीक है। लेकिन टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक ये है कि जो हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, वो हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो आपकी पत्नी नहीं हो सकती, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पिता भी हो सकते हैं। पिताजी का नाम मैंने नहीं लिया, माफ कीजिएगा। कोई भी हो सकता है। लेकिन बात ये है, अच्छा, सास ससुर भी हो सकते हैं। तो बात ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीजों में वो करने लगते हैं, तो आप जिंदगी में ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी भी रुक ही गई है। इसीलिए आपको आसपास ये रोड कैसी बनी है, तो यहाँ पे गड्ढे हैं, तो ये गड्ढा देखो कितने उसका है, ये सब चीजें आपको दिख रही है। अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ी है तभी तो आप ये सब चीजें देखेंगे, वरना रास्ते में चला जा रहे हैं, गड्ढा आ रहा है, बस अवॉइड कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं, चल रही है ना जिंदगी गाड़ी। जब आपकी गाड़ी रुक गई है, तो आप थोड़ी ऐसा, क्या बोलते, तभी करेंगे ना, है ना। खाली बैठे हैं, कुछ है नहीं जिंदगी में करने को, क्या करिए आप फिर? आप जिंदगी में ये जो आपका किट किट पिट पिट करने की आदत है, इसको कहीं एक एक्चुअल उसमें डालिए, एक ऐसे जगह चैनल कीजिए इसको, इस एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर से जाएगी नहीं, ठीक है। ये एनर्जी जो है, ये आपके अंदर हमेशा ही रहेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये कैसे निकलेगी बाहर। बाहर अब दुनिया में इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप
कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें डिटेलिंग की जरूरत हो। जैसे मान लीजिए कोई कोडिंग करता है, ठीक है, तो कोडिंग में टेस्टिंग भी एक चीज होती है, राइट। फिर टेस्टिंग में हम अलग अलग चीज डिटेल्स में डिजाइन करते हैं कि कैसे कैसे वो कोड अगर नहीं चला तो कैसे हम उसको पकड़ पाएंगे, या क्या हम कंटिंजेंसी प्लान डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, सिमेंटिक्स जो होगी, ठीक, वो आप काम कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें छोटी छोटी बारीक चीजें आपको पकड़नी है, ठीक है। क्वालिटी टेस्टिंग हो गई, क्वालिटी टेस्टिंग समझ रहे हैं ना। क्वालिटी टेस्टिंग मान लीजिए किसी फोन की है तो उसका ड्रॉप टेस्ट होता है, उसका स्क्रैच टेस्ट होता है, वाटर प्रूफ टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, राइट। तो ये सारे टेस्ट कौन डिजाइन करेगा? क्वालिटी टेस्टर। क्या? और हर टेस्ट सही से हो रहा है, सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, सारे जो स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्डाइज्ड है, और उनको मीट करने का हाईएस्ट वो है। ये कौन अश्योर करेगा? क्वालिटी अश्योर जो भी आप हैं, ठीक है। आप कैसे इंसान हैं, लीडरशिप पोजीशन वाले हैं या नहीं हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करेंगे। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये आपके अंदर रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो इसको आप चैनल कीजिए। आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप आर्ट बना सकते हैं, आप वीडियो गेम्स बना सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। मैं अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करता हूँ, मेरी भी किट किट पिट पिट करने की आदत है, ठीक है। अब मैं कहाँ से लाता हूँ ये सारे वीडियोस? जिंदगी से अपनी, है ना। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जब जिंदगी में मिलती है तो वही चीज़ों से मैं निकाल के लाता हूँ। ये टॉपिक्स आपके लिए है ना। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई, आप बताइए आपको कैसी लगी? ठीक, अच्छी लगी ना, है ना, अच्छी लगी ना। कि ये जो छोटी किटपिट की चीजें हैं वो हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है यार। जिंदगी में वैसे भी काफी दुख है ऑलरेडी। हम अलग से अगर ना दुख बढ़ाए ना, काफी दुख ऑलरेडी है। जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था ना तभी इंसान अपना दुख बढ़ाता है, ठीक है। बोलता है मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मिर्ची डाल देता हूँ मैं, है ना। ऐसा होता है। तो आप केक वाली चीजों में भी मिर्ची डाल रहे हैं, ठीक है। आपसे केक खाया नहीं जा रहा, मीठा केक। ये आपकी जिंदगी चल रही है। अच्छा, आप केक नहीं खाते? आपसे गुलाब जामुन नहीं खाया जा रहा, रसगुल्ला नहीं खाया जा रहा, बर्फी नहीं खाई जा रही, पेड़ा नहीं खाया जा रहा, इमरती नहीं खाई जा रही, ठीक है। सब मिर्ची डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। नमक चलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन आपने पूरी बरनी डाल दी नमक की, ठीक है। ये सब काम मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि यही चीजें आपको एक छोटा इंसान बना के रख देती है, आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है, आपको बहुत ज्यादा मतलब फंसा के रख देती है, ठीक है। बस क्योंकि आपका फोकस ही अलग हो गया ना। आपका फोकस ये नहीं है कि मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं, मैं जिंदगी मेरे जो आसपास के लोग हैं वो खुश कैसे रहें, और मैं ऐसा क्या कर दूं कि सबका अच्छा अच्छा हो जाए। इस चीज पे आपका फोकस नहीं है, क्योंकि ये चीज में तो बड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपना आज के लिए मन मार के फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा लेने का वो करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नहीं, आपको तो छोटी छोटी चीजों में ये 10 रुपए का खर्च हो गया, 20 रुपए का खर्च हो गया, ये सब करना। तो ये सब मत कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। देखिए, मैं मॉरल प्रोफेसर नहीं बनता, आपकी मर्जी है। मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, आपकी मर्जी है। अब आपको करना है तो कीजिए। मैं मात्र मार्गदर्शक हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सब जानने के बाद भी ये सब चीजें करनी है तो आप फिर जो उसके बाद होगा उसके उपरांत होगा, उसके लिए भी आप रेडी रहिए, ठीक है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप अगर जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। 1 घंटे कंसल्टेशन होगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी नीचे नंबर दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आता है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कितना खराब लगा, अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। गलती से सही बात निकल जाती है मन से, ठीक है। तो कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।